फेसबुक एड्स रन करना इतना आसान है कि एक बच्चे को, अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए सिखा के आप उनसे कहें ना कि आप कैंपेन रन करें तो वो भी कर लेगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि स्ट्रेटजी को बनाना, लॉन्ग टर्म उसके परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करना, लॉन्ग टर्म उसके परफॉर्मेंस को लेकर चलना और उससे एक अच्छा रुआस और आरओआई निकालना, डिफरेंट निशेस के ऊपर आपके टेस्ट और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, आपके प्रैक्टिसेस और अच्छे रिजल्ट्स, ये तमाम चीजें एक एक्सपर्ट की क्वालिटी होती है कि जो किसी भी बिजनेस को बहुत जल्द ग्रो कर सकता है। ठीक है, बेशक वो सेल्स के ऊपर हो, लीड्स के ऊपर हो, ग्रोथ के ऊपर हो, वो आपको बहुत अच्छा ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही एड रन करने के अलावा जब आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैंने कुछ वीडियोस पहले लर्निंग फेज, लर्निंग लिमिटेड और इसके सॉल्यूशंस, इससे कैसे बचना है, ये कैसे वाकई होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं। ऐसा ही एक और बर्निंग टॉपिक है जो कि थोड़ा सा समझने वाला है, हम लोग समझते नहीं है 2 मिनट बैठकर, जिसकी वजह से जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन कम हो जाती है और रिजल्ट्स कम मिलने के बाद फिर हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमारे रिजल्ट्स अब नहीं आ रहे। ऑडियंस ओवरलैपिंग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप उन तमाम फैक्टर्स के ऊपर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि जब भी ये आपके किसी भी एड सेट के ऊपर वाक़ई हो। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में सीखते हैं और समझते हैं। ऑडियंस ओवरलैपिंग, व्हाट इज इट एंड हाउ टू मैनेज इट। ये बहुत आसान है और समझने वाला काम है। अगर आप इसको एक मरतबा बैठकर इस वीडियो में समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और आपने ओवरलैपिंग को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे चेक करना है किसी भी एसेट के अंदर कितना आपका ओवरलैप हुआ है, तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ऑडियंस ओवरलैपिंग? ऑडियंस ओवरलैपिंग happens when multiple ad sets target the same or similar audiences, causing your ads to compete each other in meta ads auction। अब 2 एड सेट हैं, ये 2 एड सेट्स हैं। अब इन 2 एड सेट्स के अंदर मैंने सेम ऑडियंस को या सिमिलर ऑडियंस को मैंने अगर टारगेट की है तो यहां पर सिस्टम ये कहता है कि आपके जो एड सेट के अंदर जो ऑडियंस है वो आपस में कंपटीशन बिल्ड करेंगे। आपस में कंपटीशन बिल्ड करके बिडिंग को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रखेंगे कि एक कहेगा कि मैं बेहतर रिजल्ट्स ले लूँगा, एक कहेगा दूसरा मैं बेहतर रिजल्ट्स आपको लेकर आऊँगा। तो आपस में जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। इंपैक्ट क्या होता है जब ऐसा वाक़या होता है कि आपस में जब जो एड सेट्स हैं वो आपस में कंपटीशन बिल्ड करके आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो इस मिस्टेक के वाक़े होने के बाद आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? तो सबसे पहला इंपैक्ट ये आता है कि इंक्रीजेस एड कॉस्ट बाय फोर्सिंग एड सेट्स टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही वो एक दूसरे के कंपटीशन में बिड को इंक्रीज करते हैं, एक अपने बिड को बढ़ा लेता है, दूसरा अपने बिड को बढ़ा लेता है। ऑक्शन सिस्टम के अंदर आपको यही पता है ना कि बिडिंग एक दूसरे के मद्दे मुकाबले में बढ़ जाती है। एक 5 रुपए के ऊपर मैक्सिमम रिजल्ट लेने की कोशिश करेगा तो दूसरा 7 रुपए के ऊपर चला जाएगा। दूसरा एड सेट अगर 8 पे चला जाता है वो 10 पे चला जाता है। यूं आपकी बिडिंग जो है वो फोर्सफुली इंपैक्ट हो जाती है और यूं आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक दूसरे के कंपटीशन में चला जाता है और आपका बजट यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेज होता जाता है। ये फोर्सफुली आपके बजट को या आपके बिड को रेज करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा इंपैक्ट क्या है कि कॉजेज फटीग फॉर यूजर्स सीइंग सिमिलर एड्स रिपीटेडली। अब आपने पहले आपको मैंने समझाया है कि एड फटीग क्या होती है। ठीक है, या फिर क्रिएटिव फटीग क्या होता है कि कोई भी ऐसा एड जो कि बार बार यूजर के सामने जा रहा है और वो एक ऐसा टाइम आता है कि जो इरिटेट होने लग जाता है, उकता जाता है कि यार ये बार बार ये एड मेरे सामने क्यों आ रहा है। और जब ये फीलिंग आती है तो उस बंदे के अंदर डेफिनेटली वो चेंजेस आ जाती हैं कि यार वो उकता जाता है। लेकिन सिस्टम भी उकता जाता है कि यार हमने लोगों को इतनी बार दिखा दिया है तो अब इसे चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो फटीग का वो जो फैक्टर है वो एक्टिवेट कर देता है, वो जो नोटिफायर है उसको एक्टिव कर देता है डिलीवरी के अंदर ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग करें। अब फटीग क्या होता है?
वीडियो मेरी पिछली देखिएगा ताकि वहाँ पर आपको क्रिएटिव फटीग समझ आ जाए और इसको हमने कैसे ख़त्म करना है ये भी वहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद पोटेंशियली रिड्यूसिंग एंगेजमेंट, डेफिनेटली जब वो उसके ऊपर बार बार वो ऐड दिखाएगा तो लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और फेसबुक का सिस्टम क्या करेगा कि जब ये फटीग का जो फैक्टर है ये एक्टिव हो जाता है तो वो उन लोगों को भी दिखाने लग जाता है जिनका इस ऐड या इस बिजनेस इस निश के साथ कोई लेना देना नहीं होता, तो वो अननेसेसरी ट्रैफिक को भी दिखाने लग जाता है। तो आपने फिर इसके ऊपर फौरन से एक्शन परफॉर्म करना है। तीसरा फैक्टर ये कि लिमिट्स एट डिलीवरी एफिशिएंसी विच कैन अफेक्ट ओवरऑल कैंपेन रिजल्ट्स एंड हिंडर ऑप्टिमाइजेशन। डेफिनेटली ये आपकी ओवरऑल जो डिलीवरी है उसको लिमिट कर देता है और आपकी कैंपेन के जो रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और आपकी ऑप्टिमाइजेशन इफेक्ट होगी। ठीक है, इससे अवॉइड कैसे किया जाए, ऑडियंस ओवरलैपिंग से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक ऑडियंस ओवरलैपिंग एक्सेस टूल है कि जो आप अपने ऐड अकाउंट में जब जाएंगे वहां पर एक ऑप्शन होगी, मल्टीपल ऐड सेट्स को आप चूज करेंगे कि जिन 4-5 के अंदर आप शक है कि यार इन 4-5 के अंदर ओवरलैपिंग तो नहीं हुई, तो रैंडम 4-5 को सिलेक्ट कर लें, 2-3 को सिलेक्ट कर लें, 6-7 को, मतलब जितने आपको अंदाजन कोशिश करें 2-3 के दरमियान में ही हमेशा कंपटीशन को चेक किया करें। तो वहां पर सिलेक्ट करने के बाद शो ऑडियंस ओवरलैप के ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको परसेंटेज मिलेगी कि किन दो एडसेट्स के दरमियान में ओवरलैपिंग वाकई हुई है, उसका परसेंटेज आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप उस परसेंटेज के हिसाब से आप फिर एडजस्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किन एडसेट्स के अंदर ओवरलैपिंग वाकई हुई है। उसके बाद दूसरा है कंबाइन एडसेट विद सिमिलर ऑडियंस। सो अवॉइड करने के लिए सोल्यूशन ये है कि आपको लगता है कि यार 2 एडसेट अलग अलग बने हैं और उन दोनों में सिमिलर ऑडियंस है, तो क्या करें, किसी एक की जो ऑडियंस है उसको दूसरे में मर्ज कर दें या फिर एक करके थोड़ा सा बजट बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि एड सेट में आपको अलग अलग बजट देना पड़ता है, तो बजाय इसके कि आप डबल करें, आप इसका 50% दे दें और 50% रख दें ताकि जैसे ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर उसको स्केल करने में आपको हेल्प मिले और इसी वजह से आपकी ओवरऑल जो कंपटीशन है वो भी रिड्यूस होगी और आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पर एक्सक्लूजन है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी नए लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग या पहले जो इनको आपने टारगेट किया है उनको आप एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही टारगेट करेंगे तो पहले जिनको आपने रीटारगेट किया था आप उनको एक्सक्लूड कर दें और यूं एड सेट एक होगा तो वहां पर आपको फिर 2 वाला जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है कि हम लोग डिस्टिंक्ट ऑडियंस मतलब ब्रॉड टारगेटिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर फिर हम अपनी तमाम की तमाम ऑडियंस को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दें, सेगमेंट्स में, ताकि जो 4-5 अगर हम लोग कोई कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या बिहेवियर के अंदर, तो उसके अंदर आपस में कोई ऐसी ऑडियंस मैच ना करे कि जिसकी वजह से ओवरलैपिंग का ये मसला खड़ा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन है वो ये है कि हाउ टू अवॉइड, इसमें प्लान एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, किसी भी कैंपेन को सबसे पहले आप बैठकर उसकी ऑडियंस के ऊपर वर्किंग करें। दूसरा क्या है कि यूटिलाइज एक्सक्लूजन एंड ओवरलैप टूल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें एक्सक्लूजन का इस्तेमाल कर लें कि पुराने क्लाइंट्स को, अगर नए लोगों को हिट करना है तो पुराने को निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद ओवरलैप टूल में जिसमें आपको परसेंटेज का पता चल जाता है। तीसरा ये है कि ऑप्टिमाइज एंड कंसोलिडेट, जितना आप अपने सिमिलर ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करेंगे उसके ऊपर वर्किंग करके सिमिलर ऑडियंस को आप एक सेगमेंट में रखें और डिफरेंट जो ऑडियंस है उसको अलग रखेंगे, तो इससे आपका कंपटीशन रिड्यूस होगा एंड आपकी जो ऐड की डिलीवरी है वो इंप्रूव होगी और आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको आप ऑडियंस ओवरलैपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम कॉस्ट से बच जाएं और मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स लेने में कामयाब हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को सिखाऊं, लाइव वर्क करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है और कौन से ऑप्शंस को किन किन मौके के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिनको आपने पढ़कर, देखकर समझना होता है, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि ऐड रन करने के बाद ही ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, तो उनको एक एक करके समझना भी है और उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे बचना कैसे है, और फिर ऐसी चीज़ों के लिए आपने पहले ही किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि ये प्रॉब्लम
वाक़ई ना हो। तो 2-3 और ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनको हमने कवर करना है, जैसे कि लर्निंग फेज, लर्निंग लिमिटेड हमने पढ़ा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसी तरह आपने ओवरलैपिंग को पढ़ना है, फिर हम फ्रेगमेंटेशन को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जी CBO, फिर ABO पढ़ेंगे, फिर मुख्तलिफ ऐसे हाई लेवल के ऊपर जो कैंपेन्स की प्रैक्टिसेस हैं उनको हम देखेंगे, ताकि आप खुद बहुत अच्छे वे में अपने कैंपेन्स को रन कर सकें और अच्छे रिजल्ट ले सकें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तब भी, अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं तब भी, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तब भी ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आई एम श्योर कि वीडियो आपने कंप्लीट देखी है, और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो कमेंट में आपने बताना है कि ऑडियंस ओवरलैपिंग के ऊपर कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है, और अगर मिली है तो ज़रा जाइए और दूसरे टॉपिक्स को भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको फेसबुक के ऊपर काम करने के लिए अपनी तमाम के तमाम कन्फ्यूजन को दूर करके फेसबुक एड्स के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल या फिर टिकटॉक digital_हाइकल के ऊपर ज़रूर रेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको वीडियोज़ की सूरत में या वैसे ही रिप्लाइज़ की सूरत में आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।